हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्वालिटी गुरु के बारे में। क्वालिटी गुरु इन द सेंस कि जिन्होंने क्वालिटी के ऊपर बात की थी कि कोई भी प्रोडक्शन है या फिर कोई भी मैनेजमेंट है उसमें हम क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, उनके ऊपर जिन्होंने बात की थी और जो आपके यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सिलेबस में दिए हुए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यूनिट 9 की बात कर रहे हैं आपके एजुकेशन के सिलेबस की। उसमें क्वालिटी गुरु में आपको तीन जो हैं तीन तीन जो एक तरह से जिन्होंने दिया था क्वालिटी के बारे में, तीन एमिनेंट पर्सन, उनमें से आज हम एक के बारे में बात करेंगे, दो के बारे में अलग दो वीडियो होंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वॉल्टर शिवार्ट से। वॉल्टर शिवार्ट जिन्होंने क्वालिटी गुरु के बारे में बातें बताई थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो बात करें, ये जो महाशय हैं ये हैं वॉल्टर ए शिवार्ट। ये क्या कहलाए जाते हैं? द फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कौन है, तो इन्हीं का नाम आपको टिक करना है, इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। इमेजेस के जरिए आपको अच्छे से याद हो सकता है, इसलिए इमेज लगा दी गई है। सो ये थे वॉल्टर ए शिवार्ट जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल थे। इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या दिया, क्या है ये क्वालिटी कंट्रोल, इन सब चीजों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली तो इंट्रोडक्शन में क्या है, वॉल्टर ए शिवार्ट वॉज एन अमेरिकन साइकिस्ट थे, इंजीनियर थे, स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है, स्टैटिस्टिशियन थे ये, नोन एज अ फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो हम पढ़ चुके हैं। ही डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल मेथड टू कंट्रोल एंड improves मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए थे। इन द स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब कि जो डेटा के थ्रू, जो ऑब्जर्व मतलब आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और फिर वो ऑब्जर्वेशन रिलायबल और वैलिड हो और जिससे डेटा निकल के आए ना। तो मतलब कुछ चीजें जो डेटा के फॉर्म में हो, एविडेंस के फॉर्म में हो, उसके बेस पे इन्होंने मेथड को यूज किया था, डेवलप किया था स्टैटिस्टिकल मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, कोई भी आपकी जो चीज है या फिर कोई भी थिंग है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसकी जो क्वालिटी है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो ना, और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, इसके बारे में इन्होंने बताया था, जो आज की मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा काम आता है ना, कि हमें कैसे क्वालिटी चेक करनी है, कैसे पता चलेगा कि किसी चीज की या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने उसके बारे में सबसे पहले बात की थी, दैट इज वॉल्टर शिवार्ट ने, है ना। तो इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात की थी। इनकी जो आइडियाज है उससे बहुत सारे जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, जिसके बारे में आपको सिलेबस में दिया है, जैसे कि डब्ल्यू एडवर्ड डैमिंग, दैट इज गिवन इन योर सिलेबस, और दूसरे थे जोसेफ जुरैन। तो इन दोनों ने बहुत ज्यादा ये एक तरह से इन्फ्लुएंस थे इनकी बातों से, इनके वर्क से, फिर इन्होंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के अपना वर्क किया था। ओके, सो बात करते हैं यहाँ के की कंट्रीब्यूशन के, वॉल्टर शिवार्ट के क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल में। तो सबसे पहले इन्होंने कंट्रोल चार्ट्स डेवलप किए थे, जिसकी वजह से पता चल जाए कि कोई वेरिएशंस आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी की क्वालिटी में कोई भी डिफेक्ट है या फिर कोई वेरिएशन आ रहे हैं, कि आपको लगता है कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको पहले से ही चेक कर लो। सो इन्होंने कंट्रोल चार्ट दिया था 1924 में, जब वो बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में काम करते थे। ओके, तो कंट्रोल चार्ट क्या था? एक ग्राफिकल टूल था, जैसे कि एक ग्राफिकल टूल आप बोल सकते हो, जो आपको क्या करे, डेविएशंस बताया ना। तो यहाँ पे आपको डेविएशंस पता चलेगी, कोई चार्ट कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। सो बेसिकली इन्होंने ग्राफिकल टूल चार्ट दिया था, दैट इज कंट्रोल चार्ट, जो मॉनिटर कर सकता है प्रोसेस स्टेबिलिटी ओवर टाइम बाय डिटेक्टिंग वेरिएशन इन प्रोडक्शन, कि आपके जो काम है, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस चीज का, उसमें कैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना, वो डिटेक्ट करने के लिए कंट्रोल चार्ट बनाया था इन्होंने। तो कैसे कैसे वेरिएशन आ सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, कॉमन कोज वेरिएशन हो सकते हैं या फिर स्पेशल कोज वेरिएशन हो सकते हैं। कॉमन कोज मतलब नॉर्मल फ्लक्चुएशन, जो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि ये सारी फ्लक्चुएशन तो आ ही सकती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। ओके, वो स्टेबल रखती है सिस्टम को, एक तरह से वो पता है, उन्हें आती है। और स्पेशल कोज वेरिएशन क्या है? जो अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है, जो कभी कभार आ जाती है, जो किसी ना किसी मिस हैपनिंग की वजह से, या फिर कोई भी चीज जो पता नहीं होती, अनसर्टेन होती है, उसकी वजह से आ जाती है, जिससे प्रॉब्लम इंडिकेट होती है। तो उन सबको चेक कर सकते थे आप किससे? कंट्रोल चार्ट की मदद से। सो इन्होंने बोला था कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डिफेक्ट्स को बिफोर दे अकर, कि उनके होने से पहले, मतलब कोई भी डिफेक्ट होने से पहले कि हम पूरे प्रोडक्ट को ही गलत बना दें, उससे पहले हम कंट्रोल चार्ट से ये देख सकते हैं कि इसमें कितना डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट है। ओके, तो हम डेविएशंस का पता लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका पता लगा सकते हैं पहले से ही। सॉरी, एग्जाम्पल क्या है? अ कार मैन्युफैक्चर ट्रैक इंजन असेंबली प्रिसीशन,
यूजिंग कंट्रोल चार्ट। की एक कार मैन्युफैक्चरर है, वो इंजन के बारे में, अगर इंजन में कोई उनको दिक्कत आ रही है पहले से, तो वो पहले से उसको कंट्रोल चार्ट के जरिए आप पता लगा सकते हैं, ताकि पूरी कार में कोई दिक्कत ना आए। पूरे जो कार का मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, उसके बाद चेक करने से पहले वो पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर इंजन में कोई दिक्कत है तो इट मीन्स कि पूरी कार में दिक्कत होगी, तो वो इंजन को पहले से ही देख लेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, तो उसको चेक करेंगे। ओके, तो इन्होंने किसके बारे में दिया था? सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी कंट्रीब्यूशन की, जो इन्होंने दिया था, जो आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्रोल चार्ट किसने डेवलप किया था, कंट्रोल चार्ट किसने दिया था, है ना, तो ये आप नाम ले सकते हैं वॉल्टर शिवार्ट का। ओके, सो इनका ये कंट्रीब्यूशन था एक। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, है ना। तो ये बात ही किस पे करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल पे बात करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब हम उसके प्रोसेस को कंट्रोल कर सके विद द स्टैटिस्टिकल डेटा, या फिर आप बोल सकते हो जो प्रूव्ड डेटा है, जो एविडेंस के बेस पे जो डेटा कलेक्ट किया, उसके बेस पे आप किसी भी क्वालिटी की जो एक तरह से क्वालिटी है ना, उसको मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो शिवार्ट इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एज अ मेथड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो शिवार्ट ने क्या दिया था? एसपीसी दिया था, जिससे वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कि बीच में ही वो कंट्रोल कर लेंगे ताकि पूरे उस पे पूरी उसकी क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो एसपीसी की प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले तो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है, ये कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के ही दौरान करता है। ओके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है इसमें, मतलब कुछ डेटा के जरिए कि पहले से ही वो सारी चीजें लिखते हैं कि कोई चीज कैसे बन रही है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सारी चीजें वो लिख लेते हैं ताकि वेरिएशंस को डिफेक्ट कर सके, जो हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़े थे। ओके, कंट्रोल चार्ट के जरिए। उसके बाद है मेक डेटा ड्राइवन डिसीजंस, की वो जो डेटा में जो डिसीजन आए हैं, जो डेटा में एक तरह से आप बोल सकते हो जो डेटा में क्वालिटीज आई हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि डेटा में जो नंबर्स आए हैं ना, है ना, जो एक तरह से एविडेंस आया, प्रूफ आया, उसके बेस पे वो क्या कर सकते हैं? क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डेटा ड्राइवन डिसीजंस वो लेते हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने चेक किया उस टाइम पे, उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं इसके थ्रू। ओके, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एसपीसी हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंट ड्रग कंपोजिशन टू मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाइयां बनाती है, तो दवाइयां बनाने के दौरान वो हर प्रोसेस पे चेक करते रहते हैं, हर प्रोसेस पे चेक करते हैं कहीं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, या फिर कोई ड्रग की मात्रा ज्यादा तो नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ये एसपीसी। तो ये मेंटेन करती है कंसिस्टेंट ड्रग कॉम्पोजिशन की, सब जो जो मतलब दवाइयां बनाते हैं जो चीजें मिलके, वो अच्छे से उनका कॉम्पोजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ताकि वो स्टैंडर्ड्स को मीटअप करे। ओके, ये तो सेकंड जो इनका स्टैटिस्टिकल था, वो ये सेकंड जो कंट्रीब्यूशन था वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल था। सो बेसिकली ये था सेकंड। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? कंट्रोल चार्ट पढ़ा, याद रखना आप, है ना। कंट्रोल चार्ट जो इन्होंने दिया था, सेकंड इन्होंने दिया एसपीसी के बारे में, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। फिर इनका जो मेन आता है, जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एंड एक्ट। ओके, तो ये इन्होंने ही डेवलप किया था, काफी बार पूछा गया आपके पेपर में। तो इसको शिवर्ट साइकिल भी बोलते हैं, जो जो उसके बाद पॉपुलराइज हुई थी, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने की थी। ओके, इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करके, वो हम जब डैमिंग के बारे में बात करेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो जो आगे वीडियो आएगी डैमिंग की, आप उसमें वो देख सकते हो। ओके, तो कुछ चेंजेस करके एडवर्ड डैमिंग ने इसे क्या किया था, और भी ज्यादा इसको पॉपुलराइज किया था। ओके, सो पीडीसीए के स्टेप क्या है? प्लान डू चेक एक्ट। प्लान का क्या मतलब है कि आप पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज में, किस प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेटेजी बनाओ उसको लेकर, है ना, कि उसको लेकर कुछ प्लान्स बनाओ अच्छे अच्छे, जो आपको हेल्प कर सके। डू मतलब इम्प्लीमेंट करो अब उन सॉल्यूशंस को, जो आपने सॉल्यूशंस बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करो स्मॉल स्केल पे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वाइडली ही उसे यूज करो, पहले छोटे सैंपल पे उसे इम्प्लीमेंट करो, फिर चेक करो कि एनालाइज करो रिजल्ट को कि कैसा रिजल्ट आया है ना, और मेजर इफेक्टिवनेस की, देखो कि उसका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव है भी या नहीं है, मतलब जो सबके लिए अच्छा भी है नहीं है। ओके, एक्ट करो आफ्टर दैट, अगर आपको लगे कि वो रिजल्ट अच्छा है, तो उसमें सब चीजों में उसको इम्प्लीमेंट कर दो। स्टैंडर्डाइज सक्सेसफुल इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंड इम्प्लीमेंटेशन, कि अब आगे भी उसे इम्प्लीमेंट कर दो, है ना। तो सक्सेसफुल इंप्रूवमेंट्स और एक्सपेंड इम्प्लीमेंटेशन। सो एग्जांपल, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, वो पेशेंट डिस्चार्ज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए पहले एक वार्ड में देखेगा, एज कम्पेयर टू वो सारे पूरे हॉस्पिटल में उसे इम्प्लीमेंट कर दे, नहीं, पहले वो एक वार्ड में देखेगा कि हम कैसे पेशेंट डिस्चार्ज एफिशिएंसी कर सकते हैं, कि पेशेंट को
डिस्चार्ज करने के लिए हम जल्दी से जल्दी कैसे रूल्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल्स में कि पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है उसमें आपको सुबह से लेके शाम हो जाती है ना, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि वो बहुत जल्दी वो प्रोसेस हो जाए, तो उसके लिए वो पहले एक सिंगल डिपार्टमेंट को यूज करेंगे, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन वाइड, है ना, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे हॉस्पिटल पे उसे यूज करेंगे। ओके, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद आता है फोर्थ इज द प्रोसेस वेरिएबिलिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस वेरिएबिलिटी के बारे में भी बोला था, तो इन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ मतलब वेरिएशंस के बारे में बोला था कि हर प्रोसेस में कोई ना कोई वेरिएशंस है, कोई ना कोई दिक्कतें हैं, मतलब वो अप डाउन होते रहते हैं। तो अ प्रोसेस इज इन कंट्रोल, एक प्रोसेस जो है मतलब प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में तब रहेगा तब वेरिएशंस प्रेडिक्टेबल है, मतलब पहले से ही आपने उसके बारे में सोच रखा है और लिमिट्स में सेट है कि आपको पता है कि इतना ही होगा। ओके, आपको लगता है इतना ही होगा तो आप उसको इन कंट्रोल में रहेगा। बट आउट ऑफ कंट्रोल कब हो जाएगा कोई चीज, तब वो अनप्रिडिक्टेबल, आपने सोचा ही ना हो ऐसा भी हो सकता है। और स्पेशल फैक्टर की वजह से कि कोई भी किसी भी मतलब जो आप सोच ही नहीं सकते, अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो रिड्यूसिंग वेरिएबिलिटी, अगर आप इन वेरिएबिलिटी को रिड्यूस कर दोगे तो अपनी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को इंप्रूव कर सकते हो और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो प्रोडक्ट्स के थ्रू। ओके, सो एग्जांपल क्या है, जैसे इन फूड प्रोडक्शन कंट्रोलिंग इंग्रेडिएंट मेजरमेंट रिड्यूसेस टेस्ट वेरिएशन अक्रॉस बैचेस, कि फूड प्रोडक्शन में देखोगे आप कंट्रोलिंग इंग्रेडिएंट मेजरमेंट, कि आप जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है ना, उससे क्या होता है, रिड्यूसेस टेस्ट वेरिएशन अक्रॉस बैचेस, कि उससे टेस्ट वेरिएशन जो है वो एक तरह से चेंज होता रहता है ना, उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं हर बैच में। कि मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि किसी कंपनी में सिर्फ एक छोटे लेवल पे कोई प्रोडक्ट बनता हो, अलग अलग तरह के जैसे कुरकुरे ही बनते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि चिप्स बोल दो, है ना, तो ये सारी चीजें अगर बनती हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कंप्यूटर ही बनते हैं, है ना, या फिर आप बोल सकते हो जैसे मैकडी है, अब मैकडी में क्या है, बर्गर्स मिलते हैं, तो सबके सेम क्यों हैं, तो सबके सेम इसलिए क्योंकि वो सेम स्टेप फॉलो करते हैं, सेम चीजें करते हैं, है ना, क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हैं कि हम यही चीज डालेंगे, यही चीज करेंगे। ओके, तो वो इस तरह से चीज करते हैं कि वो अब क्या है, उसको रिड्यूस करने के लिए उन्हें वेरिएशंस को देखना पड़ता है कि कहीं कोई वेरिएशंस तो नहीं आ रही है। ओके, ये इनका जो इन्फ्लुएंस है मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट पे, शीवर्ड वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्वालिटी मेथोडोलॉजीज, जो हम आज भी यूज करते हैं, जैसे कि सिक्स सिग्मा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे, है ना, तो यूजेस एसपीसी, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को यूज करके एंड कंट्रोल चार्ट को यूज करके डिफेक्ट कर सकते, मतलब हम जो डिफेक्ट आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिक्स सिग्मा थ्योरी में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम को, है ना, मेजर कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे मतलब कितने लेवल पे आ रही है, एनालाइज कर सकते हो। सिर्फ मैं शॉर्ट में बता दूंगी आपको, है ना, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एनालाइज कर सकते हो, फिर उसको इम्प्रूव करोगे कि क्या दिक्कत थी, उसको इम्प्रूव करोगे, फिर कंट्रोल करोगे। अब इम्प्रूव करने के बाद कि और कहीं भी ना आए तो वो करोगे, आफ्टर दैट आप वेरीफाई करोगे, है ना, कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सिक्स सिग्मा थ्योरी आप यूज कर सकते हो। लीन मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज फोकसेस ऑन प्रोसेस कंट्रोल टू एलिमिनेट वेस्ट, कि वेस्टेज जो है वो कम हो सके, इसलिए प्रोसेस कंट्रोल पे फोकस करोगे। ओके, ISO 9001, तो ये क्या करती है, आपकी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि क्वालिटी कितनी कंट्रोल्ड है, मतलब आपने सारे प्रोडक्ट्स जो है, सारे कॉम्पोजिशन है वो ध्यान से डाले या नहीं डाले, उसको वेरीफाई करते हैं ISO 9001। ओके, तो 9001 ये इसको एनहांस करती है या फिर आपको बताती है कि इसमें क्वालिटी का इम्पैक्ट जो है वो अच्छा है। ओके, तो ये सारी चीजों में शीवर्ड का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है हमें क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट ये थी छोटी सी वीडियो शीवर्ड के बारे में, है ना, शीवर्ड के बारे में हमने पढ़ा। तो शीवर्ड के बारे में उन्होंने की कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या क्या चीजें दी, सबसे पहले तो उन्होंने कंट्रोल चार्ट्स दिए, ठीक है, कंट्रोल चार्ट्स दिए जिसमें उन्होंने वेरिएशंस के बारे में बात की कि वेरिएशंस हो सकते हैं, उसको संभालना आपका काम है, उसको पहले से ही चेकआउट करना। एसपीसी के बारे में बात किया, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, है ना, कि आप प्रोसेस में ही देख लो कि कैसे आप मतलब डेटा के अकॉर्डिंग, है ना, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप देख लो, पहले ही चेक कर लो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और उन्होंने क्या दिया, PDCA दी, है ना, प्लान डू चेक एक्ट, कि आप पहले प्लानिंग करो कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रॉब्लम को देखो, आप आइडेंटिफाई करो, फिर डू मतलब उसके अगेंस्ट जो उसके लिए जो आप एक्शन ले सकते हो वो करो। चेक करो कि अब जो आपने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी है, मतलब जो सॉल्यूशन करे हैं वो यूजफुल है भी, इफेक्टिव है भी या नहीं है। फिर उसको क्या करो, एक्ट करो, एक्ट इन द सेंस अब उसको आगे भी इंप्लीमेंट कर दो, पूरे प्रोसेस पे इंप्लीमेंट कर दो अगर वो एफिशिएंट है या नहीं।
तो ये चीज़ें इन्होंने दी थी कंट्रोल चार्ट के बारे में, एसपीसी के बारे में, पीडीसी के बारे में, जो आपको पीडीसीए के बारे में, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है इसमें। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली आप ये तीनों चीज़ों के बारे में तो बहुत ध्यान से ध्यान रखो, है ना, कि कैसे क्या चीज़ है। सो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, और लाइक भी करना ना भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।